गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। चलो। मैरिज विदाउट रिग्रेट्स, खेद रहित विवाहित जीवन। ये एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं, जो कई चैप्टर्स हम कर लिए। हमने 6 चैप्टर कर लिए हैं, जिसमें स्त्री का, पुरुष का स्वभाव है, उसका रिश्ता है, उसकी जिम्मेवारियां हैं, ये सब देख रहे हैं हम। और प्रेम, जो प्रेम का जो टॉपिक है, हमने पिछले सप्ताह शुरू किया था कि प्रेम क्या चीज है। प्रेम को हमने, उसकी एक परिभाषा, जो कि यूनानी भाषा के अंदर प्रेम की एक परिभाषा है, उसको समझने की कोशिश करी थी यूनानी शब्दों के साथ। तो मैं एक बार फिर से आपके सामने स्क्रीन पर लाता हूं कि वो जो शब्द थे, क्या क्या शब्द थे, हमने याद आया? यूनानी शब्द क्या क्या थे? पहला शब्द हमने निकाला था स्टॉर्च, ठीक है ना। और ये या वही स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, ये वाला देखा जो जो कल थी। स्टॉर्च, स्टॉर्च का याद आया आपको? क्या था स्टॉर्च? कैसा लव है वो? किस तरीके का प्रेम होता है ये सिर्फ आपके इंसानी स्वभाव के साथ है। मनुष्य का स्वभाव, स्वाभाविक, नेचुरल, जो स्वभाव में आता है। वो स्वभाव में आता है। मतलब ये इसके अंदर नेचुरल लव है। आपको जानवरों से हो सकता है, आपको जो भी नेचर होता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको डेफिनेशन ऑलरेडी हमने कर लिए थे। और एक होता है इरोस। इरोस देखा ना, दूसरा हो गया इरोस। ये इसके अंदर ये कामुकता ज्यादा आता है। कामुकता जिसको बोलते हैं सेक्स लव ना, अट्रैक्शन या आपका शारीरिक संबंध जो होता है, ये इसके साथ ज्यादा रिलेटेड है। कि आपका जो अट्रैक्शन है वो सिर्फ कामुकता के साथ है। और ये कामुकता, जब तक ये कामुकता होती है, ये बस बना रहता है। जैसे ही कामुकता खत्म होती है या शारीरिक आकर्षण खत्म हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। और ये बहुत जल्दी लोगों में ये वाला जो प्रेम है, जैसे कई लोगों का साल 2 साल में शादी हुई नहीं तो बस खत्म हो गया, वो सारा जुनून खत्म। क्योंकि वो कामुकता के आधार पर है। वो प्रेम शारीरिक लालसाओं के आधार पर है, इसलिए उसको इरोस लव कहते हैं। ठीक है ना। तो और क्या हमने देखा था? तीसरा प्रेम क्या था? हमने देखा था फिलियो लव। फिलियो लव होता है जो आपके अंदर से निकलता है, और वो एक दूसरे के साथ होता है। मिलनसार प्रेम है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ प्रेम, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। एक दूसरे के साथ, जिसको हम कह सकते हैं फेलोशिप लव। फेलोशिप, और हिंदी में क्या बोलते हैं, सहभागिता का प्रेम, इस तरीके का प्रेम। तो ये वाला प्रेम जो होता है, इसके अंदर जैसे यीशु मसीह ने भी अपने चेलों के साथ कैसा प्रेम किया था। क्या पतरस को क्या बोला था? क्या तुम दूसरों से, दूसरे चेलों से ज्यादा मेरे से प्रेम करता है? इसका मतलब इस प्रेम के अंदर कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है। कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ वजह होती है। तो ये फिलियो लव होता है। ये जैसे फेलोशिप के अंदर हम किसी के साथ ज्यादा अट्रैक्शन है, ज्यादा हमारा फ्रेंडशिप है, ज्यादा प्यार करते हैं, दूसरों के मुताबिक कंपैरिजन हो सकता है। तीसरा हमने क्या देखा था? चौथा बल्कि चौथा क्या देखा था हमने? अगापे लव, है ना। अगापे लव, सर अगापे पार्ट लव। कौन सा है? हम्म, क्या नंबर है पेज का सर? हाँ, ये पेज 228, पेज ओके, 228 है। ठीक है ठीक है। सर। तो और ये अगापे लव कौन सा हो गया? कि ये व्यक्ति, ये इसके अंदर क्या होता है, इसके सिर्फ प्रेम ही होता है। अगापे प्रेम उस वस्तु अवस्था व्यक्ति की जिससे प्रेम किया जाता है। कुछ चीज आपको बहुत अनमोल है, जस्ट बिकॉज यू आर वेरी प्रेशियस,
ठीक है। जैसे यूहन्ना 3:16 के अंदर प्रभु ने प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। उसने बड़ी कीमत समझी ना उसकी। उसकी दृष्टि में तुम बड़े अनमोल हो। वो वो वाली चीज, वो आपके लिए अपने आप को दे देता है, खर्च कर देता है। और वो पाया नहीं अभी तक उसने, पर प्रेम करता है। और उसकी नजरों में तुम बड़े अनमोल हो। इसको परमेश्वर का प्रेम भी कह सकते हो। और इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं होती। बस वो उसको, जैसे किसी को एक हीरा मिल जाए, बड़ा अच्छा लगता है उसको। हीरे से मिलने का क्या, कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ है फायदा प्रभु को? जब हम प्रभु के पास आ जाएंगे तो कुछ परमेश्वर को कुछ फायदा है हमारा? कुछ भी फायदा कुछ नहीं है। बस प्रेम करता है वो हमसे। ये वाली बात है। कोई, जैसे कोई चीज हमको इतनी प्यारी लगती है, हम लाखों रुपया, कई कई लोग तो करोड़ों तक भी खर्च कर सकते हैं। जैसे नीलम हीरा, पता नहीं कितना करोड़ों का। बस अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अनकंडीशनल, कोई उसको, कोई कंडीशन नहीं, बस प्यार कर, बस उसको चाहिए वो। ये परमेश्वर का प्रेम है, अगापे, अनकंडीशनल लव। वो बस आपसे प्यार करता है, यही है बस उसका दर्शन। तो ये सारे चार कैटेगरी कम से कम है। बाकी और जो कुछ भी होगा हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वापस चलते हैं हम उसी चैप्टर 7 जो देख लेते हैं ना। चैप्टर 7 में चले गए थे। तो चैप्टर 7 में आ जाओ, ठीक है। कौन सा पेज है ये? जरीन, चैप्टर 7 70 पेज में आ जाओ। 69 कौन सा पेज? ठीक है पाठ सर। 8-7, ठीक है ना। ऑल राइट। अब इसको फिर से थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। दिन एक से पढ़ो जरा। यदि हम, यहां से पढ़ लो। यदि हम प्रेम को सचमुच समझना चाहते हैं तो अवश्य है कि हम इसका आरंभ परमेश्वर से करें, क्योंकि वे न केवल प्रेम का स्रोत है, बल्कि वही है जिसने हमें इस प्रकार सिरजा कि हम प्रेम चाहते हैं प्रेम या तबाही। तो प्रेम का जो सोता कौन है? एक चीज, एक वर्ड आपने नया सीखा होगा। प्रेम का सोता, स्रोत, या सोर्स जिसको कहेंगे, सोर्स, ठीक है। या स्रोत, जो हिंदी में कहेंगे स्रोत। और क्या कहता है ये, तो आगे क्या क्या बोलता है? हाँ, इसलिए इसलिए। आइए हम आरंभ करते हुए परमेश्वर के वचन में से प्रेम के विषय में जो सीख सकते हैं सीखे। ठीक है। प्रेम शब्द तथा इससे सजातीय शब्द बाइबल में प्रभु यीशु मसीह वंश के बाद सर्वाधिक प्रयुक्त हुए शब्द है। इसलिए प्रत्येक उपयोग के देखने के लिए उससे कहीं अधिक समय लगेगा जितना हमने इस अध्ययन के लिए दिया है। इसलिए हमने प्रतिनिधि स्वरूप कुछ पदों का चयन किया है कि जिसका उपयोग प्रेम के विषय में वे सब जानने के लिए किया जा सकता है। यानी इसके बहुत मिलते जुलते शब्द है। प्रतिनिधि है, इसके मिलते सजातीय शब्द हैं, ये मिलते जुलते शब्द है। हमने इसका ऑलरेडी इसको मतलब देख लिया है इसका, ठीक है ना। और हाँ, आइए वह सब जानने के लिए किया जाता है जिसकी हमें अभी आवश्यकता है। है। इसलिए आइए परमेश्वर के वचन के प्रकाशमान पन्नों को देखें जहां पर अपरिवर्तित और शुद्ध सत्य को सुस्पष्ट जीवित शब्दों में लिखा गया है, जो प्रतीक्षा कर रहा है कि लोग उसे पढ़ें और उन्हें मांस तथा लहू स्वरूप वास्तविकता में परिवर्तित कर ले। कहने का मतलब बड़ी शुद्ध हिंदी लिखी हुई है। मैं परिवर्तित कर ले। वचन को एक ग्रहण कर लो, जैसा लहू और मांस की तरह। हिंदी बच्चन को ट्रांसलेशन में बड़ी बहुत किसी हिंदी ज्यादा ज्ञानी है। प्रेम को समझो, उसको खाओ, उसको ग्रहण कर लो, समझो इसको। और उसका मायना क्या है, ये वाली बातें कह रहा है वो। तो इसको समझो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ओके, बिना के पास बिना पढ़ चलो आगे चलते हैं। जब आप प्रत्येक पद को देखें तो आप पाएंगे कि उस पद में प्रेम, प्रीति, लव के लिए
प्रयुक्त हुए यूनानी शब्द का लिप्य अंतर हमने वहां लिख दिया है। वे समझने के लिए कि परमेश्वर किस प्रकार के प्रेम की बात कर रहे हैं। आपको परिशिष्ट में दिए गए प्रेम के लिए 4 यूनानी शब्द नामक लेखक को देखना होगा। प्रत्येक पद को पढ़ते हुए ऑलरेडी हमने देख लिया था ना, 4 तरीके के प्रेम है। स्टोर्ज है, वो लिखा था इरोज है, फिलियो है, अगापे है। ठीक है ना, ऑलरेडी हमने इसका पढ़ लिया इसको। हाँ, इसके स्रोत, इसके उद्देश्य, इसके व्यवहार और इसकी सीमा को लिखे। अभी आपको एक चीज और को एक्सरसाइज करनी होगी कि अब ये सारों के सारों को 4 चीजों में देखना है। स्रोत यानी इसका सोर्स क्या है, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, प्रेम का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका व्यवहार, इसका बिहेवियर कैसा है, इसकी सीमा क्या है, इसकी लिमिट्स क्या है। देखो, तो प्रेम को समझने के लिए हर एक को, चाहे वो स्टॉर्ज हो, इरोज हो, फिलियो हो, अगापे हो, इस अब जब आयते पढ़ेंगे हमको पहले समझना होगा कि ये कौन सा वाला प्रेम की बात कर रहा है। जब भी देखो बाइबल के अंदर जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो प्रेम 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 ही शब्द आता है, पर जब बाइबल स्टडी करते हैं हमको प्रेम के पीछे वो गहराई को पकड़ना है। ये कौन से वाले प्रेम की बात कर रहा है? क्या ये शारीरिक प्रेम है? क्या ये परमेश्वर का प्रेम है? क्या ये हमारी आपस की फेलोशिप वाला प्रेम है? अलग अलग तरीके के प्रेम है, और ये भी आपको इन आयतों से समझ पढ़ेंगे, धीरे धीरे तो समझेंगे इसको। ठीक है, अज्जू आप पढ़ो इसको। हाँ। कोई बात। पढ़ लेंगे। चलो आगे चलते हैं, ए पॉइंट को पढ़ लेते हैं। एक उत्पत्ति 22 अध्याय का 2 पढ़ना है, क्योंकि पुराना नियम इब्रानी में लिखा गया था, इसलिए अपने कॉन्डक्टर्स का उपयोग करके इस शब्द का लिप्यांतरण में लिखो। ठीक है, अभी आप कॉन्फिडेंस अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अगर बहुत सारे आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। कॉन्फिडेंस क्या होती है कि वो कौन सी भाषा में, ओरिजिनल लैंग्वेज में ये शब्द था। ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंस लेंगे तो आपको अगर गूगल में भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि ये वाली जो वर्ड था, जो बाइबल का वर्ड है, ये कौन सी भाषा में लिखा गया था, और उस भाषा में किसी भी वर्ड का, जैसे प्रेम हम ढूंढ रहे हैं, इसका क्या मायना है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, ये समझने की बात करेंगे। चलो आइए देखेंगे, इसको कहता है कि 22 का 2। हाँ, 22 का 2। 22 के 2 में लिखा है, उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश के चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुम्हें बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसका ओरिजिनल मैंने आपको एग्जांपल के लिए लिखा, ये कॉन्कर्डेंस पे मैंने निकाला ऑनलाइन से ही। कहता है ओरिजिनल इसका जो मतलब है, हिंदी में तो नहीं मिलेगा आपको, अहाब अल अहाबाया, या ये कुछ इसके राहेब ऐसा करके इसका नाम निकलता है। इसका मतलब निकलता है कि अफेक्शनेट, या बहुत पसंद करते, लाइक ए फ्रेंड, दोस्त की तरह। इसका जो ओरिजिनल मीनिंग है इस प्रेम का, जो अब्राहम अपने बेटे से कर रहा, जैसे बाप और बेटे का प्रेम कैसे होता है, बाप और बेटे का प्रेम। आप ऐसे भी आइडिया लगाओ, एक बाप के अगर कुछ 2 4 6 बच्चे हों, या दो दो बच्चे हों कम से कम, तो क्या दोनों बच्चों से एक जैसा प्रेम करता है? नहीं। नहीं। नहीं जैसे सर, बट जाता है कहीं ना कहीं तो। जैसे याकूब का और ईसाऊ का था, हिसाब हिसाब कर ईसाऊ का, तो प्रमे तो पैलोठे बाप, वाला। हाँ, तो ये इसको बोलते हैं फिलियो लव। फिलियो का मतलब हो गया जैसे बाप बेटे, जैसे जैसे हमारा एक दूसरे का प्रेम है, फिलियो लव बन जाता है इसका। तो ये ऐसे करके हमने समझना है इसको। ठीक है, जब भी आप वो पूछता है कि ये प्रेम क्या है, ठीक है, तो वो कहता है कि अब इसको प्रेम को समझो। चलो ये
इसका सोर्स क्या है? अभी इस तीन चीजों को समझने की कोशिश करते चलो कि इसका सोर्स क्या है। सोर्स क्या है? अब्राहम। ठीक है, यानी मनुष्य के थ्रू तुम्हारे तुम्हारे अंदर से निकलता है प्रेम। ऑब्जेक्टिव क्या है तुम्हारा? इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बाप बेटे का रिश्ता। बिहेवियर क्या है इसका? बिहेवियर कैसा है इस प्रेम के अंदर? कैसे बिहेव करता है? बाप बेटे का प्रेम किस लेवल का प्रेम है? जैसे पिता ने प्रभु से कैसे अब्राहम अब्राहम ने अपने बेटे इसाक के साथ कैसा प्रेम किया? किस लिमिट तक किया? जान तक देने का चाहा। क्या उसने ऐसा प्रेम किया, नहीं 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 मैं इसको मारूंगा, नहीं 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 नहीं, या एक पॉइंट पर आकर वो कहकर नहीं अब प्रेम नहीं है, प्रेम वाली परिभाषा नहीं, अब प्रभु की आज्ञा। तो लिमिट है इसके अंदर, इसके अंदर इसकी लिमिट है। तो लिमिट कहां पर सेटल हो जाती है? जब परमेश्वर का वचन आ जाता है, जब प्रभु बोलता है इसको कुर्बान कर, तो कुर्बान कर। अब प्रेम नहीं आएगा। प्रेम, प्रेम उसका क्या है? जो अभी सिर्फ बाप बेटे का रिश्ता है। तो यानी इस प्रेम के अंदर ये फिलियो लव जैसा होता है। फिलियो लव की परिभाषा समझ में आ रही है ना, कि एक फेलोशिप वाला प्रेम है। जैसे चेलों का आपस में प्रेम है, जैसे यीशु का चेलों के साथ प्रेम है, वो वाला प्रेम। उसके अंदर एक दूसरे से उसकी लिमिट भी है। कहीं ना कहीं जाकर वो प्रेम लिमिट हो जाता है, उस वो हद हो जाती है उसकी। ठीक है, ऐसे करके उसको समझने की कोशिश करो। अगर आपको नहीं समझ में आता थोड़ा बातचीत भी कर सकते हो। कोई लिमिट होती है, इसके अंदर भी लिमिट है कि यानी एक पॉइंट पर जाकर वो प्रेम का उसका अंत हो जाता है। आगे अच्छा, कोई कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में चल रहा है अभी? फिलियो लव क्लियर है? फिलियो लव के अंदर ये अगापे लव नहीं है। अगापे लव क्या होता है? अनकंडीशनल लव। अगापे लव होता है जैसे परमेश्वर का प्रेम। वो कोई हमारे अंदर कोई खूबी नहीं देखता, ये कोई जरूरी नहीं है कि उसका बड़ा हमारे साथ रिश्ता है, रिश्ता दे देता है, वो अपने पुत्र जैसा बना लेता है। पर कोई खूबी नहीं है, कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही वो प्रेम करता है। वो हमें हमारे अंदर कोई ऐसी वैल्यू देखता है बस। परमेश्वर ने ऐसा देखो, पढ़ते हैं इसको जरा, ये वाली आयत को पढ़ते हैं। यूहन्ना 3:16, क्योंकि निस्वार्थ प्रेम करें। अगापे प्रेम, ये प्रेम है, इस प्रेम को बोलते हैं अगापे प्रेम। ठीक है, निस्वार्थ अगापे प्रेम यानी अनकंडीशनल। अभी आप इसको देखिएगा, क्योंकि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, हाँ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो कैसा प्रेम है ये? किस पहले वाह। सोर्स, दो चीज। सोर्स क्या है इसका? यहाँ जो जहां पे सोर्स है उसको लिख दो एस। ठीक है, अब मैं एक वो करता हूँ। सोर्स, इसका सोर्स क्या है? कहां से प्रेम आता है? ये परमेश्वर से आया। ठीक है, परमेश्वर का प्रेम है। ओके, दूसरा हमने क्या देखा था? ऑब्जेक्टिव क्या है? परमेश्वर ने हमसे प्रेम क्यों किया? ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? अब ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर? कि नाश ना हो परंतु अब अनंत जीवन पाए। उसको ओ लिख दो, क्योंकि वो चाहता है कि हमारे को अनंत जीवन मिले। कोई उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें अनंत जीवन मिल जाए। बिहेवियर क्या है? प्यार करता है। बिहेवियर कैसे कैसे बिहेव करता है? किस तरीके का बिहेवियर है? अपना अपने आप को दे देता है, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ये बिहेवियर कैसा बिहेवियर है? अपने आप को कुर्बान कर देता है, अपने पुत्र को दे देता है। या इसको लिमिट भी कह सकते हो, ये लिमिट भी कह सकते हो। ये इसको बिहेवियर की बजाय अगर आप इसको लिमिट कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये लिमिट है। दे अपना पुत्र को दे दिया, यानी मैक्सिमम लिमिट उसने कर दी। ठीक है, और क्या रहेगा? सोर्स हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, बिहेवियर। बिहेवियर क्या है इसके अंदर? कैसा है? कैसा व्यवहार, कैसा एक दूसरे के साथ। हाँ,
कि वो नाश ना हो। वो उसकी चिंता किस बात की है कि कोई नाश ना हो, ये कि कोई नाश ना हो, ये वाली। वो ऐसा प्रेम करता है ताकि वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो। उसका माइंड माइंड क्या है कि कोई नाश ना हो जाए, बिहेवियर। तो ये चार किस्म की, पहले तो हमने आइडेंटिफाई करना है कौन सा वाला प्रेम है। ऑलरेडी आपकी मदद के लिए लिख दिया कि ये अगापे प्रेम है। अगापे प्रेम के अंदर उस प्रेम में भी आपने चार चीजों को पकड़ना है। इसका सोर्स क्या है, यानी किसका प्रेम है, कहां से निकल रहा है, परमेश्वर से निकल रहा है। किस हद तक प्रेम करता है, लिमिट क्या है, अपने पुत्र को ही दे देता है, कैसे बिहेव करता है, हैं? और ये वाली, और उसका उसका बिहेवियर क्या है, ये सारी चीजें हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसा प्रेम करता है। ये हम क्यों पढ़ते हैं, 1 मिनट के लिए जरा आप मुझे बताइए, ये हम ये स्टडी क्यों कर रहे हैं। जब कोई कहता है आई लव यू, किसी को बोलते हैं हम, आपको दिमाग में क्या चीजें आनी चाहिए, तुम्हारे कौन सा प्रेम प्रेम का। हो चल रहा है, ये वो चार बातें दिमाग में रख के ही सोचना पड़ेगा। सामने वाला ये कौन सा आई लव, लव कौन सा यू, प्यार आई कर। लव यू का मतलब तुम्हारे का ये कौन सा वाला प्रेम है। कई कई बड़े ना आजकल बहुत सारे हमारे भाई कहते हैं अगापे लव। अगापे लव का मतलब होता है कि मैं हर कीमत पर तुम्हारे से प्रेम करता हूं, चाहे तुम बुढ़े हो जाओ, जब तुम्हारे कोई कुछ भी खराब हो जाए, मैं हर कीमत पर चाहता हूं कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। मैं हर कीमत पर चाहता हूं कि जो भी कीमत हो तुम नाश ना हो जाओ। ये अगापे प्रेम है। पर लेकिन अगर आपका प्रेम सिर्फ दोस्ताना है, फेलोशिप का है, और जो दोस्ताना है वो आपका बिहेव, ये अब जो क्या बोलते हैं, फिलियो लव है। फिलियो, फिलियो का मतलब आपका दो फेलोशिप वाला, जैसे चेलों का बीच में था, चेलों के बीच में और यीशु मसीह के बीच में जो प्रेम है, एक दूसरे की तुलना में किसी से ज्यादा भी हो सकता है, किसी से कम भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको प्रेम, जब भी कोई वर्ड प्रेम की बात करता है या बाइबल में पढ़ते हो, दूसरों को थोड़ा ना ही ज्यादा टोका टाकी करो, अच्छा है। बाइबल को जब पढ़ते हैं, जब बाइबल को पढ़ते हैं तब उस वक्त एनालाइज करो कि ये कौन सा वाला प्रेम की बात हो रही है। फिर हमारे बीच में, पति पत्नी के बीच में, बाप बेटे के बीच में, फेलोशिप के बीच में, चर्च के बीच में, संसार के बीच में, जानवरों के बीच में, हमारा कौन सा वाला प्रेम की बात कर रहे हैं। तो मिक्सअप नहीं करना इसको, बल्कि बड़ा क्रिटिकली एग्जामिन करना है। ठीक है, तो आगे चलते बढ़ते, अभी आप थोड़ा सा आप भी बताएंगे मेरे को। दूसरा कौन सा है, पहला यूहन्ना 4 और उसकी 17 से 7 से 21। 7 से 21। हाँ, पहला यूहन्ना 7 उसकी 7 से 21। पहला यूहन्ना 4:7 से पढ़ रही हूँ। हाँ, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और अब परमेश्वर। एक एक आयत को पढ़े, आप बताइए मेरे को धीरे से। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, ये कौन सा वाला प्रेम है। भाईचारे, फिलियो, कलिसिया। फिलियो का मतलब जो आपस में प्रेम रखो, ठीक है। और क्या कहता है, आपस में प्रेम रखो, और क्योंकि प्रेम परमेश्वर से, ये वाला प्रेम किसका है, ये अगापे प्रेम हो गया, ठीक है ना। ये अगापे प्रेम है। जो कोई जो कोई प्रेम करता है, जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। यानी तुम्हारा प्रेम, सोर्स क्या है तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारे प्रेम का सोर्स क्या है। हमारे अंदर प्रेम आया, किसका प्रेम आया, परमेश्वर। सोर्स परमेश्वर का प्रेम। उस प्रेम को मैंने कैसे दूसरों को रिप्रेजेंट एक्सप्रेस किया, क्या मैंने बिल्कुल वही प्रेम किया जो परमेश्वर ने मेरे साथ प्रेम किया। ऐसे होता है क्या, बोलिए। या कहीं ना परमेश्वर कहीं कंजूस,
कहीं ना कहीं प्रेम की कंजूसी होती है, नहीं इससे ज्यादा इससे कम है। होती है, होती है। कंजूसी करते कि नहीं करते? वो तो नेचर है, हम्म, किसी का हाँ, किसी से कम हो उसी को जाए तो वैल्यू लव कहते हैं। इसका मतलब तुम्हारा परमेश्वर ने तुमसे तो अगापे लव किया, तुमने हम्म, एक दूसरे से क्या किया? फिलियो लव किया। ठीक है। हम्म, पर लेकिन वचन क्या सिखा रहा है कि एक दूसरे से कम नहीं तो फिलियो लव तो करो, पर लेकिन एक दूसरे से बढ़कर कोशिश करो, एक दूसरे से ज्यादा प्रेम करो। तो इस ऐसे करने की समझने की कोशिश करो। ओके। तो कहता है क्योंकि प्रेम परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। ठीक है। जो प्रेम नहीं करता, देखो, जो प्रेम नहीं करता, वो परमेश्वर को नहीं जानता। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो हमारे को कौन से वाले प्रेम को जानना चाहिए? हमारे अंदर जो हम कहते हैं मैं प्रेम करता हूं, तो मेरे अंदर जो प्रेम है, जब मैं कहता हूं मैं प्रेम करता हूं, मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे प्रेम की लिमिट है क्या कोई? नहीं क्या मेरे को, मैं अपने फेलोशिप में आउट ऑफ वे कुछ भी कर दूंगा मैं, ऐसा है? ऐसा प्रेम होता है? नहीं कर सकते। हम्म, नहीं। नहीं। ऐसा नहीं होता। पर लेकिन मुझे पता है कि परमेश्वर ने मेरे साथ कैसा प्रेम किया। वो कौन सा प्रेम है? अगापे। अगापे, अगापे। पर लेकिन बिहेवियरली मैं वो वाला प्रेम करता हूं क्या? नो। इसका मतलब मैं अपनी लिमिट को भी जानता हूं। यीशु मसीह ने यही तो कहा। पौलुस भी सिखाता है एक दूसरे से बढ़कर प्रेम को। दैट मीन्स एक दूसरे से हमारा प्रेम बराबर का नहीं है, किसी का कम किसी का ज्यादा, बस लगातार कोशिश करो। और ये सब संभव कब होता है? कम से कम इतना तो पता चले ये प्रेम का सोता कौन है, कहां से प्रेम आता है, किसका, परमे- कहां से प्रेम आ रहा है? परमेश्वर की। परमेश्वर। परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर सोता परमेश्वर है। तो ये वाला ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। ओके। चलिए आगे करते हैं, आगे इसको। जो जो प्रेम, हाँ, जो प्रेम, हाँ, ये नौवीं आयत। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। ठीक है। तो यहां पर परमेश्वर का प्रेम एकदम से अगापे, वो तो सीधा बोल सकते हैं कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है। परमेश्वर हमसे अपना अगापे प्रेम करता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ये कैसा प्रेम, कोई लिमिट नहीं है, अनकंडीशनल। जस्ट उसने प्रेम कर दिया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो कोई विश्वास करे, जो कोई विश्वास करे, वो किसी कोई उसके अंदर, कोई वो नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, जो विश्वास करे उद्धार पाए। ये तो ऐसे करके आप, मैं ये आपको बनाते जाना है चार्ट जैसा। आपको मैं एक चार्ट जैसा भी दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आप देखेंगे इसके नीचे वो चार्ट दिखाता है वो, अगर आप देखेंगे इसको, ये देखो, फिलियो लव क्या है, यहाँ पर आप एक चार्ट बनाते चलो। ठीक है। अगर आप अपने कॉपी किताब में जहां भी कर रहे हो, इसके अंदर लिखते चलिए। आप आयत लिखिए, फिलियो लव कैसा है, अगापे लव क्या है, स्टोरजे लव क्या है। ठीक है। और उन आयत के पीछे आपने लिखिए। अगर मैं लिखूंगा तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, पर आप लिखते जाइए, मैं आपको सिर्फ बोलता जा रहा हूँ। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, कौन सा था ये आयतें? एक यूहन्ना। हाँ, यूहन्ना। अभी चलो वो बहुत लंबा है, चल इसको रोमियो को देख लेते हैं। रोमियो, रोमियो पांच रोमियो आठ रोमियो रोमियो 5:8। 5:8। रोमियो 5:8, इसमें प्रेम को बताइए जरा। परंतु परं, परमेश्वर, हाँ, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो ये प्रेम कौन सा है? अगापे, आपके लिए लिखा भी हुआ है, ये अगापे प्रेम है। इसकी कोई लिमिट है कोई? कोई नहीं, लिमिट नहीं। अपने पुत्र को दे दिया। वो
और क्या एक्सप्रेस करता है, ये अपने प्रेम को प्रकट करता है, बिहेवियर उसका एक्सप्रेशन होता है, वो बिहेवियर दिखाता है, अपने प्रेम को दिखाता है। कैसे दिखाता है? अपने पुत्र को देता है कि मसीह हमारे लिए मरा। जब कंडीशन उसने लगाई, भले लोगों के लिए वो मरा कि या सबके लिए? सबके लिए, सबके लिए मार। सबके लिए, उसके लिए। इसी को अगापे प्रेम कहते हैं कि कोई कंडीशन नहीं है, पापियों के लिए भी उसने जान दे दी, पापियों के उद्धार के लिए भी जान दे दिया, कि जो कोई विश्वास करे, जो कोई। परमेश्वर के असली उसका मकसद क्या है? वही बात, मकसद क्या है? उद्धार पाए, कोई नाश ना हो जाए, क्योंकि परमेश्वर सब सृष्टि को नाश करने जा रहा है। नाश करेगा तो बहुत सारे लोग नाश हो जाएंगे। तो इसका क्या मतलब? परमेश्वर प्रेम नहीं करता? प्रेम प्रेम करता है। उसके लिए उसने काम कर रखा है कि कोई लोग, सब संसार पुत्र पर विश्वास करें, ये ठीक है। अच्छा, अभी मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा अपने शेयर करिए, अपने आप बोलिएगा। ये भी अगापे प्रेम, रोमियो 5:5, ये भी अगापे प्रेम है। कैसा प्रेम है ये अगापे प्रेम? रोमियो 5:5 पढ़िए जरा इसको यहाँ से। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। ठीक है, ये अगापे लव है। ओके, हमारे अंदर कौन सा वाला प्रेम है? किसने डाला? परमेश्वर ने डाला ना। परमेश्वर। ओके, और कोई बताए? हाँ, कौन बोल रहा है? अगापे प्रेम हमारे अंदर कौन सा वाला प्रेम है? हमारा जो अगापे प्रेम है हमारे अंदर किसने डाला? परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ने डाला, ठीक है ना। कैसे दिया, कैसे डाला उसने हमने प्रेम? उसका बिहेवियर कैसे, कैसे प्रेम डालता है वो? उसने कैसे प्रेम डाला हमारे अंदर? अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा जो हमें दिया, जो पवित्र आत्मा के द्वारा बिहेवियर कैसे, कैसे बिहेव करता है, कैसे प्रेम डालता है हमारे अंदर, बिहेव कैसे करता है? प्रेम हमारे अंदर कैसे बिहेव करता है, कैसे पता चलता है मेरे को अंदर प्रेम करता है, मुझे कैसे प्रेम करना चाहिए, क्यों मुझे ज्यादा प्रेम करना चाहिए? कौन बता रहा है उसका आपको? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, ठीक है ना। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। कई बार, और यही तो हमको सिखाता है, तुम्हारा जो अगापे, ये सॉरी, ये जो फिलियो लव है, कई बार मैं किसी से ज्यादा प्रेम करता हूँ, किसी से कम प्रेम करता हूँ, वो जो मेरे अंदर से जो अलग अलग वो जो लेवल चेंज होते हैं, अंदर से पवित्र आत्मा बोलता है, तेरा सोर्स, तेरा अपना सोर्स है, तू किसी से ज्यादा करता है, किसी से कम करता है। परमेश्वर का प्रेम, अगापे प्रेम, वो तेरे अंदर डाला गया, उसके साथ कंपेयर कर, उसके साथ कंपेयर कर। ये लगातार की ये एक्टिविटी है, ये इसको बात को समझना है। ये प्रेम लगातार आपको, ये इसको बोलते हैं डायनामिक काइंड ऑफ लव। कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी ये, क्योंकि अंदर हमारे पवित्र आत्मा हमको सिखाता रहता है, पवित्र आत्मा का सोर्स है वो। ओके, ऑलराइट। तो गलातियों क्या कहता है? गलातियों 5:22। 5:22 में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। अब ये अगापे लव हो गया। हम्म। आपके अंदर अगर पवित्र आत्मा है तो आपको ये जो प्रेम आएगा, ये वाला प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज है, दया है। अच्छा, प्रभु क्या आपको तोल तोल कर देगा? नहीं, तेरे को ज्यादा दूंगा, तेरे को कम दूंगा। नहीं, ऐसा देता सबको। सब बराबर है। बराबर। पर लेकिन ये कंजूसी कौन करता है फिर? हम लोग कर लेते हैं, करती। हम लोग कर लेते हैं ना, किसी को ज्यादा देते, किसी को थोड़ा देते हैं।
फिलियो आंख का फर्क होता है ना देखने का। फिलियो, देखो ध्यान ध्यान मेरे देना। अगापे प्रेम नहीं रहता, कोई दूसरा ही प्रेम रहता है। हमारा जो कंजूसी होती है ये, क्योंकि ये सोर्स हम बन जाते हैं, इसलिए हमने कहा ना सोर्स को देखो। जब हमारा प्रेम में कुछ कम या ज्यादा हो रहा है, सोर्स का क्या बन गया, हम सोर्स बन गए। परमेश्वर का सोर्स जो उसने हमें डाल दिया, अब हमारा सोर्स क्या है, हम प्रेम हमको दूसरों से करना है। जब हमको दूसरों से करना है, मैं तो बड़ा तोल कर दे रहा हूं, मैं तो किसी से ज्यादा कर रहा हूं, किसी से कम कर रहा हूं। फिर बिहेवियर, मेरा बिहेवियर क्या सबके साथ एक जैसा होता है? अलग अलग। नहीं, अरे तो अपने अलग बच्चों से अलग। देख लो। दो लड़के, बच्चा, दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, आप क्या सबके साथ एक जैसा ही होता है, या थोड़ा सा किसी से बड़े थोड़ी के सी, साथ ज्यादा होता है, छोटे से कम होता कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर यही तो चीज दिखी जा रही है कि हमको उसको बड़ी बारीकी से, जो पवित्र आत्मा बताता है कि जो प्रेम तुम्हारे अंदर उंडेला गया है, पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेला गया है, वो अगापे प्रेम है। अब जो तुम निकाल रहे हो बाहर, वो कौन सा है? फिलियो लव है। फिलियो लव कर रहे हो, तुमने कहीं ना कहीं कंजूसी बरती है। और उस फिलियो लव के अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल किसकी थी? अब्राहम की। नहीं। अब्राहम बेस्ट एग्जांपल ने, परमेश्वर तभी तो बोला ये मेरा दोस्त है, ए मेरी बराबरी का। कैसा प्रेम करता है अपने बेटे से, पर किस हद तक, जैसा परमेश्वर की योजना, जो परमेश्वर की इच्छा, अगर उसने बोला कुर्बान करो तो कुर्बान करो। यानी उसकी जो लिमिट है, जैसा परमेश्वर कह रहा है, जैसा परमेश्वर की आवाज है, जैसा वो कहता है, ये परमेश्वर इस प्रेम को ढूंढता है हमारे अंदर। हमारा प्रेम जैसा अब्राहम वाला प्रेम है, वैसे ही तुम भी अपने प्रेम देखो, ये बिल्कुल लगातार चेंज होता जाता है। यानी हमको हमारा जो बिहेवियर है लगातार, ये नहीं है कि जैसे हम 20 साल पहले या 5 साल पहले या 2 साल पहले हमारा एटीट्यूड था, क्या वो वैसे ही रहना चाहिए, बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। बदलता रहना चाहिए। हमारा प्रेम, हमारा स्वभाव बदलता जाना चाहिए, ये वाली बात है। ओके, चलिए आगे चले। पौलुस भी बोलता है हमारा दिन प्रतिदिन बदलना चाहिए। बदलते जाना चाहिए, यस। यूहन्ना 3:35 में क्या कहता है? अगापे, फिर ये अगापे प्रेम है। यूहन्ना 3:35, पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। अब पिता का प्रेम कैसा है? पिता पुत्र से प्रेम करता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में कर दी। अगापे कैसा बिहेवियर कैसा है इस प्रेम के अंदर? अगापे होगा ना, उसने सब कुछ बिहेवियर बिहेवियर कैसा है? कि उसने अपने पुत्र को दे दिया। सारा कारोबार, सारी जिम्मेवारी, सब कुछ वो अपने पुत्र को दे देता है। सौंप यानी दिया। ये वाली बात, ये नहीं कि पिता पुत्र, पर पिता कारोबार अपने हाथ में ही रखेगा, पुत्र को कोई जिम्मेवारी नहीं देगा, पुत्र को बोलेगा नहीं 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 तू अभी काबिल नहीं है, नहीं 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 तेरे को मैं नहीं। पुत्र को अपनी जिम्मेवारी देता है, अथॉरिटी दे देता है, प्रेम करता है, उस अगापे प्रेम। ये बिल्कुल यही बात है कि वो जैसे हमें भी अपने प्रेम को अगापे के लेवल का बनाते जाना चाहिए, उसके उसके स्वरूप में होते जाना चाहिए। ओके, सब वैसे ही तो हमें भी प्रभु यीशु मसीह ने वो सारा अधिकार दिया है, और ये जिसे पिता ने पुत्र को दिया, और वैसे ही यीशु ने हमें दिया है वो सारी चीज। और हमें भी एक दूसरे को ऐसे ही करना है। जी। पति, और अभी जो बात हो रही है पति पत्नी की हो रही है, मेनली टॉपिक हमारा पति पत्नी का है। पति पत्नी में कैसा प्रेम है? फिलियो लव है। पर लेकिन इस फिलियो लव में कितना प्रेम बढ़ता जाना चाहिए? पति को चाहिए अपना सब कुछ उसको दे दे, सारी जिम्मेवारियां उसको दे दे, सारा पैसे का अधिकार उसको दे दे, उसको डिसीजन लेने की सारी सारी ताकत, सारी अथॉरिटी उसको दे दे। वो प्रेम है।
अगर पति पत्नी के बीच में ये कंडीशन कहीं ना कहीं बाधा है, एटीएम कार्ड अपने पास ही रखना है, तो प्रेम है क्या? पूरे नहीं। अधिकार नहीं दिए हैं अभी कहीं ना कहीं जो है, हाँ, अधिकार कुछ अधिकार दिए कुछ नहीं दिए। अगर पत्नी को या अभी मैं पति को दीता तुमने मैंने अभी तक पत्नी अपना को। एटीएम कार्ड नहीं दिया तो प्रेम नहीं करते, या प्रेम में तुम्हारे अंदर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बांधाबाज रखी है। कुछ ये भी प्रॉब्लम है कि दोनों वाइफ झगड़ा करती है, मतलब कई लोगों के जीवन में ऐसा है कि भाई अपने मोबाइल का पासवर्ड बताओ, तो हस्बैंड बताता नहीं है। और तो वो उसका ही नहीं बताता, ये आजकल बहुत चल रहा है। बिल्कुल। देखिए यही प्रेम इसलिए हाँ, यह स्टडी इसीलिए हम कर रहे हैं कि प्रेम कोई सिंपल वर्ड नहीं है, एक सिंपल सा शब्द नहीं है कि प्रेम करते हैं। ये कोई तुम्हारी शारीरिक जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं है। अपने आप को, अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने प्रेम को एग्जामिन करो कि हम एक दूसरे से कैसे प्रेम करते हैं। ठीक है, और कंपेयर किससे करना है? परमेश्वर के प्रेम से। परमेश्वर से करना ना। हाँ, तो ये कर लिया ना, 5-20 हाँ, किया। कर लिया। ओके, ये हो गया। तो इसको यूहन्ना 16:27, या फिर फिलियो आ गया, फिलियो लव हो गया, ये फिलियो लव। क्योंकि पिता ने तो स्वयं तुमसे प्रेम रखा इसलिए तुम। जोर से पढ़ो। क्योंकि पिता, पिता तो स्वयं ही तुमसे प्रेम रखता है इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और ये भी विश्वास किया कि मैं पिता की ओर से आया हूँ। ठीक है, तो जब हम एक दूसरे से प्रेम करते तो हमारा स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड क्या है? जैसा पिता पुत्र से करता है। ये भी बोल लो कहाँ हाँ जी, दसो। है। मुंह पे ये सारे लोग चुपचाप बैठे हो, सब लोग, क्या इतना बढ़िया टॉपिक करते है। हैं? अरे हम खुलकर बोलो। उसी कैटेगरी में आ जाते हैं जिसमें पिता और पुत्र है, यानी यीशु और पिता है, जो कैटेगरी है, जो रिलेशनशिप है, वही सेम उसमें आ जाते हैं हम लोग। बिल्कुल। हमारा एक दूसरे का प्रेम, फिलियो लव कैसा होना चाहिए? वो क्या लेवल में कुछ ग्रोथ हो रही है या होनी चाहिए? कोई गुंजाइश है ग्रोथ होने की? किसी को लाइक लग रहा है आपको प्रेम के अंदर गुंजाइश है कोई ग्रोथ की, या कंजूसी बरतते रहोगे? कंजूसी अच्छी है। बदलना है अपने को। बदलता क्या, बोल ही नहीं रहे लोग तो करोगे क्या? इंटरेस्ट नहीं लग रहा किसी को भी ऐसे गूंगे के जैसे बैठ जाते आके ना बोलते ना जाओ। कोई नहीं सुनता। कोई बोलो तो सही। आए अरे तो थे ये ना बहुत आए। इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये एक चीज और होगी, ये अगापाओ, आपने नोट किया इसको? ये अगापाओ क्या हो गया? ये ये इसको एक्शन में, ये प्रेम जो है ये एक्शन के अंदर है। Yes. लव इन एक्शन, लव इन एक्शन। कार्यकर्ता हो गया। ये हमेशा जब एक्शन में नहीं है तो वो प्रेम नहीं है। देखो क्या लिखता है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको अनुशासित भी करता है हाँ हाँ। और जिसे पुत्र बना लेता है उसको ताड़ना भी देता है। अच्छा है, इसके अंदर एक्शन क्या है, बिहेवियर कैसा है इसका? सिर्फ क्या प्रेम वो करता सब है तो हमेशा करेंगे। हमेशा आपको गुड्डी गुड्डी बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा है, या गुस्सा भी आता है उसको? आता है। ताड़ना भी आता है। देता है? ताड़ना भी देता है। कोड़े भी लगाता है। तो प्रेम लेकिन के पिता अंदर अगर आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आप अपने बच्चे को, अपने पति पत्नी के बीच भी हो सकता है, अगर क्रोध आ रहा है, ताड़ना हो रहा है, क्या प्रेम खत्म हो गया क्या? नहीं। जैसे पिता अपने बच्चों को भी करता है मारना गुस्सा आ ही जाता है वैसे। तो यहाँ पर प्रेम का मतलब, प्रेम के अंदर अगर कुछ गलत चीज होती है, कुछ भी गलत है, करना क्या चाहिए? उसको सुधारना है। अगर हम गलत है और पिता हमसे कुछ ना कहे, अगर बाप, बेटा गलत रास्ते पर जा रहा है और बाप कहता है अरे छोड़ो बेटा, आजकल तो बड़ा स्कूलों में चला हुआ है, अरे बच्चों को हाथ नहीं लगाना, डंडा नहीं चलाना, ये बिब्लिकल नहीं है, मैं बता रहा हूँ। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन कहता है कि बच्चे को सुधारने के लिए, उसको अनुशासन में लाने के लिए सख्ती भी जरूरी है, छड़ी भी उठाना चाहिए। छड़ी भी पहले जरूरी। बच्चे डरते थे, अभी टीचर डरते हैं।
हाँ, ये संसार की, ये संसारिक लव है वो। अगर हमारे पोते को उसका मम्मी डांट दे, कहता आई विल कॉल द पुलिस, पुलिस विल कम एंड कैच यू। ओके, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर अनुशासन आता है, अनुशासन भी करता है वो एक्शन है, ताड़ना भी देता है वो। नीतू आ गई, नीतू बोलो ओके, बेटा। यूहन्ना 13 का 34 में ये भी अगापो है, अगापो इन एक्शन क्या है? प्रभु ने क्या? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। कैसा प्रेम है ये? यीशु ने आज्ञा दे दी, जैसे मैं करता हूँ वैसे तुम भी करो। तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है? जैसा मैं तुमसे करता हूं तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। यानी हम परफेक्ट नहीं है, हमारा प्रेम वो अगापे वाला लेवल नहीं है, पर लेकिन हमें एक स्टैंडर्ड को देखना। यीशु ने वो स्टैंडर्ड दे दिया, तुम भी ऐसे स्टैंडर्ड में मेरे जैसे प्रेम को करो, यानी ग्रो करो। इस प्रेम के अंदर एक्शन लेकर आओ, करके दिखाओ। वो तुम्हारा जो जीवन है तुम्हारा बदलता जाए, एक दूसरे से प्रेम बढ़ता जाए। ठीक है, अगर आपको माइंड में कुछ भी सवाल आ रहे हैं जरूर पूछिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है आज। हाँ, नीतू आई, नीतू बताओ बेटा कुछ। नहीं तो अभी जबरदस्ती है क्या? नीतू तो बताती है, बोल ही नहीं। ओके, ये देखो, ये कौन सा है? ये तो हो गया। 14-15, 14-15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। कंडीशन क्या है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगापे, अगापे प्रेम के अंदर कोई उसने डाल दिया, लव इन एक्शन, अगापे प्रेम इन एक्शन। परमेश्वर क्या कहता है, यीशु से क्या कहता है? आज्ञा प्रेम, मानना। मैंने तो तुमसे प्रेम किया, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। कैसे हम कैसे एग्जामिन करते हैं? कैसे एग्जामिन? अब्राहम को कैसे टेस्ट किया अगापे प्रेम ने? उसके आज्ञा। अब्राहम को कैसे टेस्ट किया था? अपने इसहाक को, इकलौते बेटे को जिससे तू बड़ा है, तू बलिदान कर। टेस्ट किया, उसकी आज्ञा माना ना। आज्ञाकारिता। प्रेम जो है वो टेस्ट करता है। प्रेम को टेस्ट करो, अपने आप को टेस्ट करो, एक दूसरे के लिए अपने आप को टेस्ट करो कि क्या मैं सचमुच में परमेश्वर का प्रेम अपनी पत्नी से या पति से करती हूँ। लो, ये आत्मा में चलने के लिए अपने आप को अनुशासित करो। परमेश्वर भी आपको अनुशासित करना चाहता है, हमें खुद अपने आप ऊपर वो अनुशासन लाना है। ओके, 15-19, यूहन्ना 15-19। 15 का 9 है। 9, 15-9, 15-9। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने भी तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। मेरे प्रेम में बने रहो, एक्शन है ये। अगापे भी है, अगापाओ भी है। अगापाओ, अगापे का मतलब इन एक्शन। अगापे प्रेम में बने रहो। ये प्रेम जो है ये कोई एक टाइम कोई कोई टीका नहीं लगा देते कि प्रेम का टीका लग गया और प्रेम आ गया, नहीं। आपको आज्ञाकारिता में इसको मानना होगा, आज्ञाकारिता में, और उसमें आगे बढ़ना है। ये प्रेम प्रभु ने कहते मैंने तुमको करके दिखा दिया, मैंने तुमको प्रेम करके दिखाया, अब तुमको इस प्रेम में बने रहना है, इस प्रेम में आगे बढ़ना है। ये तो प्रेम जो प्रेम जो चीज है, अभी आप धीरे धीरे बताते चलिए मेरे को प्रेम क्या चीज है। 15-13 में क्या कहता है ये? इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। अब वो किस लेवल का प्रेम है? अपने परमेश्वर ने कैसा प्रेम किया ये सुने, अपने आप के लिए, मेरे लिए अपना प्राण दे दिया। खर्च हो जाना दूसरे के लिए, अपने आप को, जो आपके पास बेस्ट क्या है, खर्च हो जाओ, अपना प्राण दे दो। वो है प्रेम।
अगापे प्रेम क्या है? परमेश्वर आपके जो कुछ उसके पास बेस्ट क्या है, उसका अपना बेटा, वो प्राण दे देता, उसी को मरने देता है। तो अगापे प्रेम हमारे जीवन में कैसे दिखाई देना चाहिए? या फिलियो लव, फिलियो लव कम से कम बढ़ता रहना चाहिए। फिलियो लव कैसे बढ़ता जाएगा? अगर हम एक दूसरे के लिए, प्राण देना तो बड़ी दूर की बात है, क्या खर्च होना चाहते हैं? सही बात। क्या कोई खर्च होना चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए मैं अपने समय दे दूं, अपने लिए कुछ, जो कुछ मेरे पास प्रेशियस है, मैं उसके लिए खर्च हो जाऊं? प्राण देना देने की हद ठीक। तक, प्राण देने की हद तक, ये हम्म। लिमिट। सर खर्च नहीं, अपने आप को बचा के रखना चाहते हैं हम अपने ही लिए। आज अगर देखा जाए तो हम अपने लिए ही जीते हैं, और प्रभु के पीछे ज्यादातर यही मानते हैं, प्रभु मेरी रक्षा कर, मुझे सेफ रख, बस हमेशा वही चाहते हैं अपनी लाइफ में हमेशा। अपने आप को दे देना वो बहुत कम है। इसी को तो कहते हैं ना, अपने आप को जीविता बलिदान चढ़ाओ। रोमियो 12 और उसकी कौन सी आयत में कहता है ना, पहली दूसरी आयत में, पहले मतलब अपने शरीरों को अपने शरीरों को जीविता बलिदान करके चढ़ाओ, ये सैक्रिफाइस करो। ओके, कलुशियो, कलुशियो में क्या बोलता है? और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कमर बंद है बांध लो। कमर बांध लो। ये बांध लो का मतलब क्या होता है? बांध लो का मतलब तैयार हो जाओ कार्य में आ गया ना। कुछ करने के लिए, तैयारी। जैसे कमरबंद क्या होता है? जब कम बाहर निकलते हैं, बेल्ट वेल्ट बांधते हैं, क्या इसका मतलब? कुछ तो हम करने जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, कुछ काम करने जा रहे हैं, कमर बांध लो। प्रेम करने के लिए कुछ क्रिया है, कुछ करना है। देखो, कई बार बिस्तर पर लेटे लेटे प्रेम नहीं होता, आपको कमर बांधनी पड़ेगी, आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको कुछ खर्च होना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं कोई काम करना ही पड़ेगा। नहीं तो आप प्रेम को दिखा नहीं सकते, प्रेम को एक्शन में ला नहीं सकते। ये ओके। रोमियो क्या कहता है? आपस ये तो नीचे हाँ, वो है ऊपर, नीचे नीचे आपस के प्रेम को छोड़, ठहर जा, ये, हाँ। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, हम्म। क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि ये वह विचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई आज्ञा हो तो सब का सारांश इस बात में पाया जाता, आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो यानी अगर आप अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं रखते, पड़ोसी से निंदा करते हो, पड़ोसी से वह विचार करते हो, पड़ोसी की बुराई करते हो, वो कहता है ये सारी चीजों से ऊपर उठो, इन सब चीजों पर जयवंत हो जाओ। अगर हम प्रेम करते हैं तो हम एक दूसरे से बढ़कर प्रेम करो। वही बात आ गई, लव इन एक्शन, करके दिखाओ। परमेश्वर अपने प्रेम को करके दिखाता है, लव इन एक्शन। वो सिंपल प्रेम नहीं करता। प्रेम कहीं सिर्फ मेरा मन बड़ा अच्छा है, मेरे मन के अंदर बड़ा प्रेम है, अरे एक्शन में लाओ ना। बहुत बार ये बहुत धारणा है लोगों की, मेरा मेरा मन बड़ा कोमल है, मेरा मन बड़ा प्रेमी है, वो सारी चीजें तो ठीक है, एक्शन, लोग कहते हैं एक्शन। प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, पर वो नजर नहीं आता कहाँ से दिखाई करते हैं। नहीं, एक्शन नहीं दिखाई देता, काम नहीं दिखाई देते ये। बल कर्म भी होना ना, काम के साथ कर्म भी आना चाहिए। सिर्फ या शब्दों में है, बस शब्दों में, वर्ड्स में ही होता है सब। पतरस क्या कहता है? पतरस, सब में श्रेष्ठ बात ये है हाँ, कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है, नीति वचन एक दूसरे से अधिक प्रेम करो, यानी फिर से वही चीज आ गई, कंपटीशन है, एक किस्म के कंपटीशन जैसा। अगर कोई आपसे प्रेम करता है, आप उससे बढ़कर प्रेम करो। कहते हैं, प्रेम में किसी के कर्जदार मत रहो। ये एक लगातार आपका रिश्ता, रोज पर रोज ना सही, कम से कम
हफ्ते, महीना, 10 दिन, साल, 2 साल, चेंज तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हम्म। के हाँ। अंदर आपका जो अफेक्शन है, प्रेम है, जो अटैचमेंट है, ये बढ़ती जानी चाहिए। ठीक है, ओके, और चले आगे। रोमियो। रोमियो, एक ये कौन सा, ये कौन सा रोमियो 1:31 में? स्टॉर्स। स्टॉर्गस। स्टॉर्स कौन सा होता है? अब याद है आपको स्टॉर्स में कौन सा प्रेम है? आगे ना, नेचुरल। निर्बुद्धि, अगर, विश्वासघाती, हाँ, अगर आप निर्बुद्धि हो, देखो विश्वासघाती, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, विश्वासघाती, स्वाभाविक, व्यवहार रहित, कठोर। कठोर और निर्दयी हो गए हो। अगर आपके अंदर ये वाले करेक्टर्स आ रहे हैं, तो आपका प्रेम कौन सा वाला आ गया? पवित्र आत्मा वाला प्रेम है ये? नहीं। नहीं। नेचुरल। आपका करेक्टर, नेचुरल स्वभाव, स्टॉर्स, स्टॉर्जे वाला, वो पहला वाला कैटेगरी जो हम देखा थे, वो एक नेचुरल था। कभी गुस्सा आ गया, कभी प्यार करने लग गए, कभी कुछ, कभी स्वभाव, कभी गलत काम कर दिए। और यही चीज है, कहते तुम्हारा जो स्वभाव है, अगर ये वाली निर्बुद्धि हो, विश्वासघाती हो, स्वाभाविक तुम्हारा व्यवहार नहीं ठीक है, कठोर हो, निर्दयी हो, ये तुम्हारा स्टॉर्ज लव है। और ये फिर से, ये दूसरा तिमुथी क्या कहता है? दूसरा तिमुथी दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले और संयमी, कठोर, भले के बैरी। ये भी स्टॉर्ज में, स्टॉर्ज लव हो गया, लव इन हुआ है। अफिशियो क्या बोलता है? अगापे, अफिशियो हे कौन? पतियों, अपनी अपनी पति से प्रेम रखो, हाँ, पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। ठीक है। ये अगापे होगा बाबा। देखो, आप अगर आपके पास अगर ये किताब है, मैं आपके साथ में आपको सिर्फ मैं गाइडलाइन दे सकता हूँ। अगर आपके पास किताब है, इन आयतों को पढ़िए, पढ़कर इसको, इसके वो सारी, देखो, पहला पहला आपको निकालना कि कौन सी कैटेगरी है। स्टॉर्ज है, फिलियो है, या अगापे है। ठीक है। इरोज वाला तो बिल्कुल है ही नहीं, उसका तो पन्ना ही फाड़ दिया इरोज का। हमारे पास वो कैटेगरी, इरोज कौन सा लव होता है? फिजिकल, फिजिकल। कामुकता जो होती है, वो वाला कैटेगरी। वो तो हमारी जिंदगी में, बाइबल में हमारे से लिखा ही नहीं है कहीं। कामुकता वाला लव नहीं है कहीं भी। ठीक है, जिसको इरोज लव हम कहते हैं। हाँ, बाकी का दो कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगापे लव, जो परमेश्वर का प्रेम है, वो, उसका सोर्स हमारा अगापे है। ठीक है, परमेश्वर का सोर्स है। फिलियो, फिलियो क्या है हमारा? हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जैसे पति पत्नी का प्रेम फिलियो लव है। बाप बेटे का प्रेम फिलियो लव है। फेलोशिप वाला प्रेम, एक संगति के अंदर फिलियो लव है। पर लेकिन इसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? हमने क्या सीखा अभी तक? लगातार बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। अगर आपका प्रेम बढ़ नहीं रहा, अगर आपके प्रेम में कम कम होता जा रहा है, या कमजोरी होती जा रही है, या प्रेम घटता जा रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि पवित्र आत्मा का कहीं ना कहीं हम विरोध कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। प्रेम को समझना बहुत ही जरूरी है। अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपने प्रेम को परमेश्वर के वचन के हिसाब से, उसके साथ, परमेश्वर के पुत्र, उससे के परमेश्वर के प्रेम से कंपेयर करो, उसके पुत्र से प्रेम करो। अगर आपके मन में कुछ भी ऐसी बात आती है, कोई क्वेश्चन आता है कि मेरा प्रेम कैसा है, मैं दूसरों से वही प्रेम करता हूं जो परमेश्वर का वचन मेरे से कह रहा है, अगर कुछ भी सवाल आते हैं, जरूर प्रार्थना करिए। पवित्र आत्मा आपको जरूर बताएगा, आज्ञाकारी बनो। अगर आज्ञाकारी बनोगे, प्रभु आपको आपकी वो सारी कमियां घटियां माफ कर देगा। और प्रभु का वचन ये भी कहता है, एक दूसरे को क्षमा करो। ये नहीं है कि जब हम दूसरे के अंदर कमियां घटियां पाते हैं, तो हमें दूसरों के ऊपर उंगलियां लगानी है, नहीं। बिल्कुल वही परमेश्वर वाला प्रेम, कि जब हम पापी ही थे,
उसने हमसे प्रेम किया। तो हमें भी दूसरों के साथ प्रेम करना है। और रोमियो में हमने क्या पढ़ा? प्रेम में बढ़ते चलो, एक दूसरे से प्रेम के कभी कर्जदार ना रहो, बल्कि बढ़ते चलो। हम आपके सारे सवालों के भी जवाब देना चाहेंगे। अगर आपके पास सवाल है, अगर आपके पास कोई भी आयत है जिसको आपको समझ में नहीं आता कि प्रेम का क्या मायना है, आपकी जिंदगी में वो प्रेम कैसे लागू होता है, परमेश्वर ने आपसे क्यों प्रेम किया, कैसे प्रेम किया, और आपको कैसे रिएक्ट करना है, जरूर आप हमारे साथ जुड़िए। हम आपके सारे सवालों का जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। हालेलुया, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड। प्रभु जी, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से प्रभु जी आपके प्रभु जी उपस्थिति में आने के लिए आपने हमें मौका दिया प्रभु जी, और प्रभु जी आपके वचन से प्रभु जी सीखने के लिए प्रभु जी हमें प्रभु जी आपने हमारे जीवन में मौका दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके प्रभु जी वचन के द्वारा प्रभु जी आपके दास ने दासी ने प्रभु जी हम सबको प्रभु जी एक बार फिर से प्रभु जी आपके उस महान प्रेम को प्रभु जी जानने के लिए, समझने के लिए प्रभु जी आज का ये प्रभु जी समय दिया कि प्रभु जी हम आपके प्रेम को जान सके प्रभु जी। जो प्रभु जी आपने प्रभु जी पूरी मानव जाति से किया कि प्रभु जी आपने प्रभु जी अपना इकलौता पुत्र तक प्रभु जी इस मानव जाति के लिए प्रभु जी हमारे लिए दे दिया कि प्रभु जी कोई भी नाश ना हो प्रभु जी। और हमसे तब प्रेम किया प्रभु जी जबकि हम प्रभु जी पापी ही थे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के इस वचनों के द्वारा प्रभु जी आपने प्रभु जी हम सबको प्रभु जी अपने महान प्रेम को जानने के लिए एक बार फिर से प्रभु जी सहायता करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमें प्रभु जी इस प्रभु जी प्रेम को प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु जी लागू करने के लिए प्रभु जी हम आपसे दया मांगते हैं, प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी। आपका वचन प्रभु जी हमें प्रभु जी सामर्थ्य दे, हमें प्रभु जी चलाए प्रभु जी। और प्रभु जी जो प्रभु जी आप प्रभु जी जिस प्रकार से आपने कहा, यदि तुम प्रभु जी मुझसे सचमुच प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपसे कि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी हम प्रभु जी सहायता मांगते हैं कि प्रभु जी हमें आपके प्रेम में प्रभु जी चलें, ताकि प्रभु जी हम प्रभु जी आपके उस महान प्रेम को प्रभु जी आपके उस महान प्रभु जी प्रभु जी जो उद्धार का प्रभु जी आपने पूरी मानव जाति के लिए प्रभु जी आपने प्रायोजन किया प्रभु जी हम सबको बता सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस आज की इस प्रभु जी बाइबल के अध्ययन के लिए प्रभु जी। आपके दास और दासी को एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके नाम से आशीष देते हैं। जितने भी जन यहाँ पे इकट्ठे हुए प्रभु जी सबको प्रभु जी आप बड़ी आशीष देना प्रभु जी। और प्रभु जी आपके वचन में प्रभु जी आपके प्रेम में प्रभु जी हम सब बढ़ते जाए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं फिर से सारी बातों में आदर महिमा और जलाल आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।